जय हिंद दोस्तों। आप लोग देखना शुरू कर चुके एग्जाम दोस्त, और आज हम लोग क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी जो साउंड चैप्टर है उसका जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है लगभग। सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट सपोर्ट्स द आइडिया दैट साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल वेव क्या होता है। तो बात करें अगर मैकेनिकल वेव, तो देखिए मैकेनिकल वेव जो होता है, मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं? तो देखिए जिसको, सिंपल वर्ड में सुनिए, जिसको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़े। मीडियम मतलब सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये सब मीडियम हो गया। तो जिसको अगर ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़े उसको क्या, कौन सा वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। यानी कि साउंड जो है बाबू, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड मैकेनिकल वेव है। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको मीडियम की जरूरत, मीडियम की नीड्स, मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। तो जिसको मतलब ट्रेवल करने के लिए अगर मीडियम की जरूरत पड़े उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, और अगर नहीं पड़े तो नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मतलब उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फॉर ए सेकेंड वेव प्रोपोगेटिंग इन मीडियम इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज इट्स। देखिए बोला कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कंप्रेशन पर सेकेंड इंक्रीज होगा। यानी इसका 2 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये सब क्या होता है, ये सब चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है उसके कंप्रेशन, नंबर ऑफ कंप्रेशन पर सेकेंड ये भी इंक्रीज होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, इफ 20 कंप्रेशन पास ए पॉइंट इन 4 सेकेंड। क्या बोल रहा है, इफ 20 कंप्रेशन पास ए पॉइंट इन 4 सेकेंड द फ्रीक्वेंसी इज। तो सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड पे निकाला जाता है। यानी कि इसके फॉर्मूला इसके डिफाइन नहीं होता है ये वर्ड कि 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेशन होता है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। मतलब क्या है कि 20 कंप्रेशन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ कंप्रेशन ऊपर रखेंगे, अब बटे में टाइम टेकन जो है वो नीचे रख लेंगे। बस कितना नंबर लग रहा है, 20 कंप्रेशन लग रहा है। टाइम टेकन कितना है, 4 सेकेंड्स है। बहुत सुंदर, 4 5 है, यानी 5 सेकेंड जो है, फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ रूम द रिफ्लेक्टेड साउंड रीच द ईयर 0.5 सेकेंड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। मतलब कि एक रूम में जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, मतलब साउंड निकला और रिफ्लेक्ट होके आया कितने सेकेंड बाद, 0.05 सेकेंड बाद आया रिफ्लेक्ट होकर। तो बोल रहा है कि
व्हाट विल इट प्रोड्यूस एन इको रिवर्बरेशन, मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोड्यूस होगा वो रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होगा या इको प्रोड्यूस होगा। तो पहले बात समझिए कि किस सिचुएशन में रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होता है और किस सिचुएशन में इको प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, जैसे साउंड निकला और हमारे कान तक पहुंचने का जो गैप है वो 0.1 सेकेंड कम से कम इससे होना चाहिए। इससे अगर कम होगा तो वहाँ पे इको प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर से, अगर हम साउंड बोले, मतलब साउंड निकला, इसके बाद कान तक पहुंचा, तो इसके बीच का जो गैप होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, इससे कम रहेगा इको नहीं होगा। अब सुनिए इधर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0.05 सेकेंड में ही टक्कर मार के चल आया। तो आप ही लोग बताइए, क्या यहाँ पे इको होगा? नहीं होगा, क्योंकि कम से कम इतना सेकेंड बाद लौटे, तब टाइम का गैप कम से कम इतना होना चाहिए। हथने में लौट गया, मतलब यहाँ पे इको नहीं होगा। देखिए पूरा लिखे हुए हैं, फॉर अ डिस्टिंक्ट इको टू बी हर्ड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट रीच द ईयर आफ्टर एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। मतलब हमको क्लियरली इको सुनने के लिए मतलब टाइम गैप 0.1 सेकेंड होना चाहिए। बट हमारा जो गिवन टाइम है, जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में, वो 0.05 सेकेंड है, मतलब कि 0.1 सेकेंड से पहले ही चला रहा है। तो यहाँ पे इको नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? द रिफ्लेक्टेड साउंड विल प्रोड्यूस रिवर्बरेशन, यानी यहाँ पे रिवर्बरेशन होगा, यहाँ पे इको नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ए और ग्राफ बी। इन दोनों में पूछ रहा है, दो क्वेश्चन है, एक ग्रेटर वेवलेंथ है, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है ग्रेटर वेवलेंथ किसका है, ए का है या बी का है। इसके बाद सेकंड में पूछ रहा है स्मॉलर एम्पलीट्यूड किसका है, ए का है कि बी का है। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से तो पहले हम लोग देखेंगे वेवलेंथ किसको बोलते हैं। तो वेवलेंथ पहले सुनिए, देखिए, लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ और क्रेस्ट, मतलब कि दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। तो आइए देखिए, जिसकी लेंथ ज़्यादा, दोनों का देख ले, जिसका ज़्यादा हो जाएगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेवलेंथ इतना है, अगर यहाँ पे देखें तो छोटा है, यानी लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ इसका ज़्यादा है, मतलब ए वाले ग्राफ का वेवलेंथ ग्रेटर है। ठीक है, वेवलेंथ फिर से एक बार रिपीट कर दे, लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, मतलब दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसका देखिए, अगर दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी रखें तो ये ज़्यादा है इसके कंपेयर इससे करें तो, मतलब ए जो है, ए का वेवलेंथ ज़्यादा है ग्राफ ए का। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ये वो भी देख लीजिए। देखिए ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला लंबाई, ये होता है एम्पलीट्यूड। यानी अब इसमें देखिए स्मॉलर एम्पलीट्यूड किसका है, तो देखिए ये मतलब छोटा, इसमें लेंथ किसका है, तो ये देखिए ये ज़्यादा है, इसका कम है, मतलब स्मॉलर कौन है, स्मॉलर भी ए ही है। मतलब अगर बात करें कि वेवलेंथ ग्रेट किसका है, तो ग्राफ ए का ही है, और एम्पलीट्यूड भी छोटा, स्मॉलर एम्पलीट्यूड किसका है, ए का ही है। ये होता है एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ पे, यहाँ से एवरेज से ये डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ पे सबके देखिए सब यहाँ पे लंबा जाएगा, और
इसमें अगर चेक कर रहे हैं आप तो इसमें क्या आ रहा है, छोटा छोटा आ रहा है, मतलब स्मॉलर एम्पलीट्यूड किसका है, ग्राफ ए का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। सबसे पहले 3 फिगर दिया हुआ है और फिगर बुक में आप लोग ओपन करके देखते रहिएगा। फिगर में 3 फिगर दिया हुआ है, तीनों फिगर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जो ग्रीन वाला जो फिगर है, ग्रीन वाला जो वेव दिखाई दे रहा है, इसमें क्रेस्ट कितने हैं, क्रेस्ट ये वाले हो जाते हैं क्रेस्ट, जैसे ये हुआ, ये वाले क्रेस्ट हो जाएंगे, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, यानी ये वाले क्रेस्ट कहलाते हैं। ऊपर वाले क्रेस्ट कितने हैं, क्रेस्ट है ग्रीन का, क्रेस्ट कितने हैं ग्रीन का, ग्रीन कर्व का, ग्रीन का कितना है क्रेस्ट, 3 and 1 4 क्रेस्ट है, ठीक है। इसका ये रेड वाले का कितना है, रेड वाले का कितना है, रेड वाले का है 1 2 and 3 क्रेस्ट रेड वाले का है। और इसका ब्लू वाले का कितना है, 1 and 2 है, ब्लू वाले का कितना है, ब्लू वाले का 2 क्रेस्ट। तो एक बात ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है कि ए इज मैक्सिमम ए की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। बात ध्यान सुनिए, पहले ए जो है हम लोग को आइडेंटिफाई पहले करना है क्या, पहले ये बात क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। इसमें बताना है ये ना कि ग्रीन वाला ए होगा कि रेड वाला ए होगा कि ब्लू वाला ए होगा, या बी ग्रीन वाला होगा कि सी वाला होगा, कि सी कौन सा होगा, ये दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि ए इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी ए जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। तो सिंपल वर्ड याद रखिए, जिसका क्रेस्ट ज़्यादा है ना या ट्रफ, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो क्रेस्ट किसका ज़्यादा है, तीनों में से ग्रीन वाले का ज़्यादा है, क्रेस्ट किसका ज़्यादा है, ग्रीन वाले का ज़्यादा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ए का जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा है, यानी क्रेस्ट ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, हम बोले हैं। यानी कि ए किसको दिखा रहा है, ग्रीन कर्व्स को दिखा रहा है। आ रहा समझ में। इसके बाद अगला बोल रहा है सी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, जिसका क्रेस्ट कम है, समझिए फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। यानी कम फ्रीक्वेंसी यानी ब्लू वाला को दिखा रहा है, यानी कौन दिखा रहा है, सी दिखा रहा है। बस ए हो गया ये और सी हो गया ये, तो रेड वाला कौन सा हो जाएगा, बी। तीनों आइडेंटिफाई करना था, पहचानना था कि रेड वाला ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि ब्लू वाला होगा कि ग्रीन वाला होगा। आइडेंटिफाई कर लिए, ग्रीन वाला जो होगा ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जब क्रेस्ट ज़्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और मिनिमम मतलब सबसे कम जो होगा वो ब्लू वाला होगा, क्योंकि क्रेस्ट कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। बचा एक लास्ट, तो बस वो बी वाला हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ, ए का ग्रीन कर्व्स, बी का रेड कर्व्स और सी का ब्लू कर्व्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि एक ग्राफ बनाना है एक, जिसमें रिप्रेजेंट करना है एम्पलीट्यूड 3 यूनिट्स का और वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर का। तो देखिए सबसे पहले ये एक एक्सिस बनाइएगा, इस पर डिस्टेंस लिखिएगा और इस एक्सिस पे डेंसिटी लिखिएगा। इसके बाद एम्पलीट्यूड, अभी जस्ट पीछे बात की है हम लोग क्वेश्चन में, ये वाला एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड कितना रखना है, 3 यूनिट्स, 3 एम्पलीट्यूड रख लीजिए। और वेवलेंथ, इसके बीच का डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ कितना रख लीजिए, 4 सेंटीमीटर। यही बनाना है। इसको आप अच्छे से ग्राफ पे मेजर करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए मूवी while showing the explosion of a spacecraft in a space,
मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि मूवी में स्पेसक्राफ्ट का जब स्पेस में एक्सप्लोजन होता है तो मूवी में दिखाया जाता है कि लाइट और साउंड दोनों एक ही टाइम पे दिखाया जाता है। ठीक है, मूवी में सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि मूवी में स्पेस में जब स्पेसक्राफ्ट का अंतरिक्ष यान का जब एक्सप्लोजन होता है तो लाइट और साउंड एक ही साथ दिखाया जाता है। तो इस बात में क्या एरर है, मतलब क्या गलती है? ठीक है, ऐसे तो पता ही है मूवी वाले सब बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बट इसमें क्या एरर्स है? तो पहली बात सुनिए, स्पेस में वैक्यूम होता है। लगभग स्पेस में क्या होता है? वैक्यूम। और वैक्यूम ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे मीडियम ना हो, ना तो सॉलिड हो, ना ही गैस हो, ना ही लिक्विड हो। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों जहाँ पे नहीं हो उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, तो पहले हम बात कर चुके हैं कि साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, मतलब उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अगर उसको मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी बट साउंड ट्रेवल नहीं होगा। तो पहली बात कि अंतरिक्ष में वैक्यूम है, मतलब वहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात कि कभी भी लाइट और साउंड दोनों एक साथ नहीं आ सकते। पहले लाइट आएगा, इसके बाद में साउंड आएगा। ठीक है, जैसे बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, तो पहले लाइट चमकता है, इसके बाद गड़गड़ाहट आती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है। दो एरर है इसमें, देखिए कुछ एरर यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए सम एरर्स आर गिवन बिलो, कुछ एरर्स लिखे हुए हैं। क्या दोनों एरर्स हैं, सुनिए ध्यान से। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, साउंड स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता बिकॉज, क्योंकि स्पेस इज नियरली अ वैक्यूम, स्पेस में वैक्यूम होता है। और वैक्यूम वैसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस ये कोई भी प्रेजेंट न रहे और साउंड को चाहिए चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। और वैक्यूम में रहता ही नहीं तो साउंड चलेगा ही नहीं, मतलब ट्रेवल ही नहीं करेगा। तो वही लिखे हैं, एंड साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, साउंड को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है बट स्पेस में नहीं होता है, तो साउंड स्पेस में ट्रेवल ही नहीं करेगी। ठीक है, पहली एरर। सेकेंड एरर, दूसरा बात ये है कि लाइट और साउंड एक साथ तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? देखिए, क्योंकि लाइट एंड साउंड कैन नॉट रीच एट द सेम टाइम बिकॉज लाइट ट्रेवल मच फास्टर, क्योंकि लाइट ज़्यादा फास्ट चलता है किसके अपेक्षा? साउंड के अपेक्षा। तो इसीलिए इसमें दो एरर्स है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस, अभी कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? 15, मतलब 7 ऑफ योर क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अगले सेशन में ये 7 क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। इसके बाद जितना भी माइंड मैप दिए हुए हैं, जितना भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितना भी नोट्स है, सबको देखते रहेंगे एक बार। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।